और बीरबल की कहानी। जादुई गधा। एक दिन शहंशाह अकबर ने अपनी रानी को बहुत बेशकीमती हार तोहफे में दिया। रानी उस बेशकीमती हार को देखकर बहुत खुश हुई। ये लीजिए, आपके लिए हमारी तरफ से ये तोहफा। ये तो बहुत खूबसूरत है। ऐसा हार तो मेरे पास एक भी नहीं है। मुझे ये बहुत पसंद आया। बहुत खूबसूरत है। हाँ, रानी हो भी क्यों न खूबसूरत। मैंने इसे खास कारीगरों से बनवाया है। खास आपके लिए। ये मुझे बहुत पसंद है। इसे मैं हमेशा अपने पास रखूंगी। इसे अपने से अलग नहीं होने दूंगी। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जहांपना। हमें बहुत खुशी हुई। आपको ये हार पसंद आया। आप इसे जब भी पहनेगी इसमें हमें आपका प्यार नजर आएगा। शुक्रिया जहांपना। फिर जब सुबह को रानी सोकर उठती है और नहाकर तैयार होती है, तो उन्हें अपना हार नहीं मिलता है। वह बहुत दुखी हो जाती है। कहाँ गया हार, अभी तो यही रखा था। रात जब मैं सोई थी तभी मैंने उसे यही रखा था। कहाँ चला गया मेरा हार, कहीं खो गया। दासियों, दासियों, कोई है यहाँ। रानी के बुलाने पर वहां एक दासी आती है। क्या हुआ महारानी जी? हमारा हार कहीं खो गया है। हमें उसे ढूंढने में मदद कीजिए। रात सोने से पहले हमने उसे यही रखा था, लेकिन अब वह वहां नहीं है। महारानी जी, आप कोई दूसरा हार पहन लीजिए। आपके पास तो कई हार है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हार बहुत खास हार है। हमें वो जहांपनाह ने बहुत प्यार से दिया था। हमें वही हार चाहिए, कोई और दूसरा नहीं चाहिए। ये बात कहकर रानी मायूस होकर बैठ जाती है। तभी वहां थोड़ी ही देर में अकबर आते हैं। क्या हुआ आपको? आप इतनी उदास क्यों बैठी है? जहां पनाह, वो जहां पनाह, आपने जो हार हमें तोहफे में दिया था, वो कहीं खो गया है। खो गया है? क्या मतलब खो गया है? आप कहना क्या चाहती है? कहीं वो आपने गिरा तो नहीं दिया? जहां पनाह, मैंने रात सोने से पहले उसे यही उतार कर रखा था। फिर ना जाने वो कहाँ चला गया। जहां पनाह, हमें माफ कर दीजिए। हम आपके तोहफे की हिफाजत नहीं कर पाए। और वह रोने लगी। महारानी, आप रोए मत। वो बस मामूली सा तोहफा था। हम आपके लिए और उससे भी अच्छा हार बनवा देंगे, और हम आपसे वादा करते हैं। और हम आपको वो हार भी ढूंढ कर देंगे। बस आप परेशान न हो। आज आप हमारे कमरे में ही ठहर जाइए। सिपाही, तुम और दूसरे सिपाहियों और दासियों को लेकर जाओ और पूरे रानी के कमरे के हर एक कोने में जाकर ढूंढो हार को। सिपाही, वो जहां पनाह, महल के दूसरे हिस्सों में भी चोरियां हो चुकी है। हम सभी ने उस चोर को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन न कामयाब हुए। आज तक उस चोर को हम नहीं पकड़ पाए। क्या महल के दूसरे हिस्सों में भी चोरी हो चुकी है? इसकी खबर हमें क्यों नहीं दी गई? जाओ, पहले हार महारानी के कमरे में ढूंढो। अगर वहां नहीं मिलता है, तो हम कुछ और सोचेंगे। तभी सिपाही थोड़ी देर बाद आता है। जहां पनाह, हम सबने हार सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। अब मामला गंभीर है। अब सिर्फ बीरबल ही इस मामले को सुलझा सकते हैं। सिपाहियों, बीरबल को अभी हमारे पास बुलाया जाए। हमें वो हार आज रात ही चाहिए। बीरबल थोड़ी ही देर में वहां हाजिर होते हैं। जहां पनाह, आपने इतनी रात गए मुझे याद क्यों किया? दरअसल बीरबल, बात ये है, हमने अपनी रानी को तोहफे में एक बेशकीमती हार दिया था, लेकिन रानी जब सुबह उठी तो हार वहां नहीं था। रानी बहुत उदास है। हम उन्हें उदास नहीं देख सकते। आपको हार आज रात ही ढूंढना होगा। अच्छा, तो ये मामला है। जहां पनाह, एक बात तो पक्की है। चोर कोई सिपाहियों और दासियों में से ही है।
इस बात का पता लगाने के लिए मुझे अपने एक दोस्त को बुलाकर लाना पड़ेगा। दोस्त, कौन सा दोस्त और आप क्यों जाना चाहते हैं? हमें बताइए, हम आपके दोस्त को बुलवा देते हैं। नहीं जहां पनाह, उसको बुलाने सिर्फ मैं ही जा सकता हूँ। मेरा दोस्त कोई ऐसा वैसा दोस्त नहीं है। उस पर जादुई शक्तियां हैं जो हमें चोर को पकड़ने में मदद करेंगी। जाइए बीरबल, अब तो हम भी आपके उस दोस्त से मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार करेंगे। जहां पनाह, आप बस रानी के कमरे में पहरा देने वाले सिपाही और दासियों को बुलवाइए। मैं अभी अपने दोस्त को लेकर आता हूँ। तभी थोड़ी देर में बीरबल एक गधे को लेकर महल में आते हैं। बीरबल, ये क्या मजाक है? हमने तो तुम्हें तुम्हारा दोस्त लाने को कहा था। ये तो गधा है। जी जहां पनाह, यही है मेरा दोस्त जिसे जादुई शक्ति आती है। यही हमारी चोर पकड़ने में मदद करेगा। ये कैसे तुम्हारी मदद करेगा? ये तुम्हें कैसे बताएगा कि चोर कौन है? बीरबल एक तंबू में गधे को खड़ा कर देते हैं। जहां पनाह, इस तंबू के अंदर एक एक करके सिपाही और दासियों को भेजिए और इन सबको गधे की पूंछ पकड़कर ये बोलना है कि मैंने चोरी नहीं की। जब ये सारे लोग गधे की पूंछ पकड़ लेंगे, तभी मेरा दोस्त बताएगा चोर कौन है। ठीक है। सिपाही और दासियों, आप सभी लोग एक एक कर गधे की पूंछ पकड़िए। और फिर सभी सिपाही और दासी गधे की पूंछ पकड़ते हैं। अब मैं अपने दोस्त से पूछ कर आता हूँ कि चोर कौन है। कुछ देर बाद, जहां पनाह, हमें इन सभी के हाथ सूंघने हैं। और तभी हाथ सूंघने के बाद ये सिपाही चोर है। सिपाही नहीं, जहां पनाह, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैंने तो आपकी इतने वर्षों से सेवा की है। इस गधे की गवाही कुछ साबित नहीं करती है। बीरबल, तुम कैसे कह सकते हो कि यही चोर है? तुम गधे की बात कैसे समझ सकते हो? जहां पनाह, मैंने उस गधे की पूंछ पर एक खास इत्र लगा दिया था। इसलिए मैंने इन सभी से गधे की पूंछ पकड़ने को कहा, और जहां पनाह, मैं ये भी जानता था कि चोर पकड़े जाने के डर से गधे की पूंछ नहीं पकड़ेगा। उस इत्र की खुशबू सभी के हाथों में से आ रही थी। लेकिन जब मैंने इसके हाथ सूंघे, तो इसके हाथों में वह खुशबू नहीं आ रही थी। इसलिए यही चोर है। अकबर, नमक हराम, हम तुम्हें इसकी सजा देंगे। नहीं जहां पनाह, मुझे माफ कर दीजिए। मैं लालची हो गया था। मुझे माफ कर दीजिए। मैं चोरी की हुई सारी चीजें लौटा दूंगा। बस मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता है। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। सिपाहियों, ले जाओ, इसे काल कोठरी में डाल दो। बीरबल, एक बार फिर आपने अपनी चतुराई से उस चोर को पकड़वा दिया। शुक्रिया बीरबल। शुक्रिया। शुक्रिया जहां पनाह।